आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है जी। तो जैसा कि हमें पता है कि जब सीड की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सी चीज़, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं या स्पर्म्स जब क्या करते हैं वो मिलते हैं किस चीज़ के साथ, ओवा के साथ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारे पास बन जाते हैं जाइगोट। ठीक है जी। जाइगोट जो है वो फिर रैपिडली डिवाइड करता है किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और माइटोसिस के थ्रू जब वो डिवाइड करता है तो हमारे पास वो डिवेलप हो जाता है किस चीज़ में, एम्ब्रियो में। ठीक है जी। ये एम्ब्रियो में बन जाता है। अब इस स्टेज पे हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम कहते हैं एंजियो सॉरी हमारे पास जो है सीड के जो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स जो है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। उस स्टेज पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो स्टेज पे हमारे पास जो ओव्यूल होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, दैट इज OVULE। ओव्यूल जो है वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन कर लेते हैं हमारे पास किस चीज़ की, वो चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, इनटू द सीड। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाती है जी, डेवलपमेंट हो जाती है सीड की। अब जब सीड की जो डेवलपमेंट है या जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सीड प्लांट में वो कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म्स के जो सीड हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है जी। एंजियोस्पर्म कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है जी। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है जी। अब इसके हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, वो है एम्ब्रियो। ठीक है जी। जो कि किस चीज से बनता है, जो कि जाइगोट से बनता है। सो पहला पार्ट कौन सा होगा, दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है जी। एम्ब्रियो किससे बनेगा, हमारे पास जाइगोट से बनेगा। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जाइगोट। दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है, दूसरा पार्ट जो होता है इसका हमारे पास, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है जी। एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है। एंडोस्पर्म टिश्यू के बारे में आपको पता है कि ये हमारे पास जो है किससे बनते हैं, जब हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जब फ्यूजन न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो जब मिलता है किस चीज़ के साथ, स्पर्म्स के साथ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म्स टिश्यू की फॉर्मेशन कहते हैं और इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एंडोस्पर्म्स टिश्यू हमारे पास किससे बनते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है जी। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ओवरीज में पाया जाता है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसका जो तीसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है जी। सीड कोट किससे बनता है, सीड कोट जो है हमारे पास ये बनता है वॉल ऑफ ओव्यूल, वॉल ऑफ ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। ठीक है। तो ये जी हमारे पास जो है ये डेवलपमेंट है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है किस चीज का, सीड का, वो किस तरह है। ये हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ गई है। अब देख सकते हैं इस लेबल डायग्राम में कि हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं सीड कोड। ठीक है जी। जैसे आप टेस्टा, इसे टेस्टा भी कहा जाता है। सीड कोड जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इंटीगुमेंट है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटीगुमेंट। ठीक है जी। इंटीगुमेंट है। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, सीड का। तो सबसे आउटर कवरिंग है हमारे पास, ये क्या है, इंटीगुमेंट है, जिसे हम टेस्टा भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये सराउंड करता है हमारे पास किस चीज़ को, ओव्यूल को। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ को सराउंड करता है, ये सराउंड करता है ओव्यूल को। ठीक है जी। अब कुछ में
ये जो होता है ये थिन होता है, जैसे कि हमारे पास आप पीनट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और कुछ में ये हार्ड होता है, थिक होता है, जैसे कि हमारे पास कोकोनट। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है इसका, उसे हम कहते हैं, ठीक है जी, हाँ, और इसका फंक्शन क्या है, सॉरी, ये टेस्टा का फंक्शन क्या है? टेस्टा का फंक्शन ये है हमारे पास कि ये करता है प्रोटेक्शन, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इसका फंक्शन, दैट इज एम्ब्रियो प्रोटेक्शन, ठीक है जी, उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है जी। इसके अलावा जो है उसको ड्राइंग आउट से भी, मतलब खुश्क जो है उसको खुराक ना मिले, खुश्क ना हो जाए बीज, तो उसको उससे भी इसे ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं हिलम, ठीक है जी। हिलम जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है दैट इज स्कैर, ये हमारे पास एक निशान है, एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है किस चीज का, सीड कोड के ऊपर, ठीक है जी। और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये अटैचमेंट करता है, ठीक है जी, क्या करता है? अटैचमेंट करता है किस चीज की? ओवरी की वॉल के साथ, ठीक है, सीड को अटैच करता है किस चीज के साथ? ओवरी के वॉल्स के साथ, तो ये इसका फंक्शन है। इसके बाद जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में माइक्रोपाइल, ये जो रीजन है हमारे पास। माइक्रोपाइल जो है ये क्या है? ये इस हिलम के एक एंड पे पाया जाता है, ठीक है जी, और ये क्या होता है, यहां से हमारे पास जो है पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जिसके पास क्या होते हैं? मेल गेमीट्स होते हैं, तो पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से इंटर होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है यहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन भी यहीं से होती है, ठीक है जी। अब जो है, अब चूंकि एम्ब्रियो जो है हमारे पास, आप जहाँ पे देख सकते हैं एम्ब्रियो जो है हमारे पास, ये एक इमेच्योर सा हमारे पास, आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास इमेच्योर प्लांट होता है, ठीक है। अब इसके हमारे पास जो है फर्दर तीन हिस्से हैं। जो सबका सबसे पहला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ रेडिकल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे पास रेडिकल। अब रेडिकल का क्या फंक्शन है? रेडिकल का फंक्शन ये है कि ये हमारे पास बनाता है रूट, हम यहाँ लिख लेते हैं रेडिकल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। इसके अलावा जो है जो इसका दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ठीक है, ये हमारे पास प्लूम्यूल हो गया। प्लूम्यूल क्या करता है जी? प्लूम्यूल हमारे पास बनाता है शूट, शूट क्या किसे कहते हैं? शूट कहते हैं हमारे पास जो स्टेम प्लस लीव्स होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गए? कोटिलिडन्स आ गए। कोटिलिडन्स जो है हमारे पास ये क्या करते हैं? अब इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं एपिकोटाइल में और हाइपोकोटाइल में। अगर हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है, ठीक है, ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम से अबव का हिस्सा है, ठीक है, तो उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। एपी मींस अबव, हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन सा रीजन? जो कि अबव है, ठीक है। किससे? हमारे पास कौन सा हिस्सा है जिसे हमने नाम दिया एम्ब्रियोनिक स्टेम का? जो अबव हिस्सा होगा दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम, ठीक है। इसी तरह जो एम्ब्रियोनिक स्टेम से निचला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बिलो, ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक स्टेम से, एम्ब्रियोनिक स्टेम से बिलो का जो हिस्सा है दैट इज बिलो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है जी। इसके अलावा जो है सीड जो है हमारे पास ये क्या करता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो सीड है हमारे पास ये स्टोर करता है किस चीज को? सीड जो है ये हमारे पास स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में जो स्टोर फूड होता है वो हम डिराइव करते हैं किस चीज से? एंडोस्पर्म टिश्यू से, ठीक है जी, और ये जो है इसमें मौजूद होते हैं प्रोटीन और ऑयल सब्सटेंस जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में कि किस तरह जो है स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जो कि टेस्टा है हमारे पास, हिलम है, माइक्रोपाइल है, और उसके अलावा प्लूम्यूल है,
रेडिकल हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास कोटिलेडन होते हैं। तो आज हमने डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा।